नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर भारत लू की किस स्टेज से गुजर रहा है। गर्मी जिस हिसाब से उत्तर भारत में पड़ रही है उस हिसाब से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। दोस्तों इस वक्त उत्तर भारत में चाहे दिन हो या रात, वो दोनों एक बराबर है, क्योंकि 43 डिग्री से टेम्परेचर कम नहीं होता है। और जब दिन होता है तो लू इस हिसाब से चलता है कि लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये मैसेज आपको जो दिख रहा होगा, ये बार बार मौसम विभाग की तरफ से भेजा जा रहा है लोगों के मोबाइल पर कि आप सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक कभी भी बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलते हैं आप तो अपने पूरी बॉडी को ढक करके ही निकले, क्योंकि जिस हिसाब से धूप हो रहा है उस धूप में अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनके शरीर पर चर्म रोग होने की ज़्यादा संभावना बन जाती है, या फिर उनको लू लगने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। बहुत सारी बीमारियों से वो गिर सकते हैं। इस वजह से मौसम विभाग भी बोल रहा है कि आपको, या फिर कोई भी डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आप सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक कम से कम घर से ना निकले, और हो सके तो शाम के 6 बजे तक घर में ही रहे। सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप घर में ही रहे। दोस्तों जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, आपको दिख रहा होगा, ये जो भी न्यूज़ है ये सारे के सारे उत्तर भारत से, बिहार, यूपी, दिल्ली, ये सारी चीज़ों, इन सभी जगहों पर सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा, और यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा लू का प्रकोप है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी। इस हिसाब की गर्मी ये मेरे ख्याल से एक शताब्दी पार हो चुकी है, और ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी हुई थी जिस हिसाब से इस वक्त इन दो राज्यों में गर्मियां पड़ रही है। दोस्तों हर कोई परेशान है इस गर्मी की वजह से, हर कोई निदान चाहता है। कोई चाहता है कि थोड़ा बहुत भी बारिश हो जिससे कि उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिले, निदान हो कुछ भी इस गर्मी का। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, वैसे गर्मी अगर पड़ती रही तो न जाने कितने लोग ही बीमार पड़ेंगे और कितने लोगों की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो आपको मैं न्यूज़ की कटिंग दिखा रहा हूँ कि हॉस्पिटल में किस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को लू लग रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं गर्मी से। इस हिसाब से अगर गर्मी ये 10 दिनों तक और इसी तरह से लू या फिर गर्मी का प्रकोप रहा तो फिर न जाने कौन सी आफत आएगी इस यूपी और बिहार के अंदर। दोस्तों बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि गर्मी का प्रकोप तो था, लेकिन वहां पर छोटे छोटे बादल, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, और जिसके वजह से वहां पर थोड़ा बहुत लू का या फिर गर्मी का जो प्रकोप था वो कम हुआ। लेकिन अभी तक बिहार और यूपी के अंदर एक बूंद भी बारिश हुई नहीं है, जिसकी वजह से बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा लू का प्रकोप और गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। दोस्तों जब तक बिहार में बारिश नहीं होगी या फिर यूपी में बारिश नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। मौसम विभाग के हिसाब से अभी आने वाले एक हफ्ता इसी तरह से चलता रहेगा। लोगों को उम्मीद था कि जो बिपरजॉय तूफान है वो अगर आएगा तो उसके हिसाब से उसके बाद बिहार में भी और यूपी में भी बारिश होगी, लेकिन उस हिसाब से बारिश हुई नहीं और बिपरजॉय अपना कहर बरपाया नहीं, जिसकी वजह से लोगों के जहाँ पे जो तटीय इलाके थे भारत के, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है कि उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। और ये अच्छी बात है कि बिपरजॉय ने जो प्रकोप अपना नहीं दिखाया। लेकिन जिस हिसाब से बारिश होना चाहिए था, थोड़ा बहुत भी बारिश होना चाहिए था, चाहे वो उत्तर भारत हो या फिर कोई भी, उस हिसाब से बारिश हुई नहीं, जिसके वजह से जो गर्मी का प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया है। तो दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो अब खास तौर पर इन दो राज्यों में तो आपको बहुत ज़्यादा संभल करके रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लू का और गर्मी का शिकार आप भी हो सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में रहें और सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा लें, और अगर नहीं निपटता है तो फिर शाम को निपटाएं, लेकिन इस गर्मी में ना निकले। क्योंकि आपको ये मैसेज आपको बार बार मौसम विभाग की तरफ से मिल रहा होगा कि आप जो सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक आप गर्मी में धूप में बाहर ना निकले, नहीं तो आपको स्किन पर बहुत सारे रोग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे, जैसे चर्म रोग को लेकर के होते हैं, या फिर लू भी लग सकता है आपको। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी घरों में जितना ज़्यादा हो सके बाहर का भी, जितना कम हो सके बाहर निकलने का प्रयास करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ये एक अच्छी रिसर्च के साथ कि आखिर क्यों इतना गर्मी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है भारत के अंदर या फिर दुनिया के अंदर, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रही है इतनी ज़्यादा, क्यों जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं, और कब कैसे इस सारी चीज़ों को बचाया जा सकता है। जिस तरह हिसाब से गर्मी दिन पर दिन, हर साल गर्मी बढ़ते जा रही है, हर साल 2 डिग्री 3 डिग्री गर्मी ज़्यादा होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, इससे हमें कितना नुकसान पहुंच सकता है, इन सभी का एक आंकड़ा हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए, अपने घरों में जितना ज़्यादा हो सके उतना घरों में रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी रिसर्च के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक